बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। यहां चाकूबाजी की घटनाएं आम सी बात हो गई है। पुलिस कानून व्यवस्था का दावा करती है, लेकिन बदमाशों को ना पुलिस का डर ना कानून का खौफ। राजधानी में चाकूबाजी से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। मंगोलपुरी में 40 दिन में यह 5वीं वारदात चाकूबाजी के सामने आई। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 24 घंटे के अंदर 3 अलग अलग जगहों पर वारदातें हुई हैं। दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका इस वक्त सबसे ज्यादा चाकूबाजी घटना का क्राइम स्पॉट बना हुआ है। ज्यादातर घटनाओं में नाबालिग इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहे हैं। ख्याला बदरपुर जैसे इलाकों में चाकूबाजी के मामले देखने को मिले हैं और सवाल यह है कि आखिर यहां पर कानून का खौफ पुलिस स्थापित क्यों नहीं कर पा रही है। राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई। वेस्ट दिल्ली के ख्याला इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने किया था अटैक। पुलिस तलाश कर रही है। दिल्ली के ख्याला इलाके में दिल दहलाने वाली वारदात, जिससे पूरे इलाके में दहशत मची हुई है। युवक की हत्या की गई जिसका नाम सोहिल बताया जा रहा है। पुलिस बता रही है कि सोहिल पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमले किए, उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। आसपास के सीसीटीवी कैमरा उसको खंगाला जा रहा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने 1-2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी, लेकिन अब तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है कि कोई आखिर सोहिल को क्यों मारना चाहता था। क्या ये कोई पुरानी रंजिश का मामला या कोई झगड़ा, कोई और वजह? यह आपके सामने इस वक्त 5 तस्वीरें हैं। राजधानी दिल्ली में डर लगने लगा है। क्यों? क्योंकि ये चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। ये 5 तस्वीरें जरा देखिए। चाकूबाजी की घटनाएं कितनी आम हो चुकी है, इन तस्वीरों में आपको समझ में आएगा। किस कदर चाकूबाजों के आगे दिल्ली बेबस है, इन तस्वीरों में समझिए। अलग अलग इलाकों से सामने आए चाकूबाजी की घटनाएं, और ये ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है। बीते 3 महीने के दौरान की ये 5 तस्वीरें। हैरानी की बात यह है कि मंगोलपुरी इलाके में महज 40 दिन के अंदर ये 5वीं चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। इस तरह की वारदातें सवाल पूछने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या दिल्ली में रहना सेफ है। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी जो हुई, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। यहां चाकुओं से हमला करके हत्या की गई। स्कूल के गेट के बाहर चाकू से छात्र पर हमला किया गया। मंगोलपुरी में 40 दिन में यह 5वीं चाकूबाजी की वारदात। घटना में एक मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 10वीं का छात्र फेयरवेल के बाद जैसे ही गेट के बाहर निकला, कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया था। छात्र पर ताबड़तोड़ चाकू से हमले किए गए। बेरहमी से छात्र के सिर पर आर पार तेज धार हथियार से उस पर हमले किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले दिनों चाकूबाजी की घटनाएं दिल्ली में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कब कब चाकूबाजी की घटनाएं हुई, मैं आपको बताता हूं। ये कहानी राजधानी दिल्ली की है। दर्शकों, इस बात को गौर करने की जरूरत है। राजधानी कितनी सेफ है, जरा इनसे समझिए। 10 फरवरी 2026 को ख्याला इलाका, नाबालिग सोहिल की चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई। अभी भी बड़ा मिस्ट्री है कि इसकी हत्या की क्यों गई है, क्योंकि अभी तक जो हत्यारे वो पकड़े नहीं गए। पुलिस के हाथ खाली हैं। अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ वार किए। उसके बाद सोहिल ने दम तोड़ दिया ऑन द स्पॉट। पूछताछ के लिए 2 लोगों को हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहां पर सीसीटीवी खंगाले गए और उसके बाद 2 लोग हिरासत में लिए गए। 9 फरवरी 2026 को 40 दिन में 5वीं चाकूबाजी की वारदात मंगोलपुरी में हुई है। 40 दिन और 5 चाकूबाजी की वारदातें सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि राजधानी दिल्ली में आखिर लोग सेफ कैसे होंगे। दरअसल यहां मंगोलपुरी में फेयरवेल के बाद 10वीं के एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया था। नाबालिग लड़कों ने छात्र को मौत के घाट उतार दिया। छात्र के सिर पर इतने हमले किए गए कि उसकी मौत हो गई। नुकीले हथियार से बार बार उसके सर पर हमले किए गए। डीडीए पार्क में नाबालिग समेत 2 को चाकू मार दिया गया। ये 9 फरवरी 2026 की घटना है, मोती नगर की घटना है, जब डीडीए के पार्क में हमला किया गया था। छात्र जावेद की मौत हो गई। शख्स एम्स में भर्ती है। मतलब 2 लोगों पर हमला हुआ था। एक जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, दूसरा अस्पताल में भर्ती है। लूटपाट की कोशिश के दौरान पीठ पर चाकू मारा गया था, जो मोती नगर में घटना सामने आई थी। फिर 6 फरवरी 2026 की इस वारदात को समझिए। बदरपुर में गौतमपुरी में जीजा साले पर चाकू से हमला किया गया। कार का साइड मिरर तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद लोग आपाक हो बैठे। पुरानी रंजिश के चलते हिंसक झगड़े में यह पूरी कहानी तब्दील हो गई थी। जापानी पार्क में एक शख्स पर चाकू से हमला 15 जनवरी 2026 को रोहिणी में हुआ था और यहां पर जापानी पार्क में हमला हुआ। लव अफेयर के चलते शख्स को चाकू मार दिया गया, उस पर हमला कर दिया गया। एक ही परिवार के 3 लोगों को चाकू बाजी की घटना में जख्मी कर दिया गया। यह 6 अक्टूबर 2025 की घटना मंगोलपुरी की। सिरफिरे ने घर में घुसकर तीनों पर हमले किए थे।
आर ब्लॉक में चाकूबाजी की वारदात सामने आई थी और इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। यह मंगोलपुरी 19 सितंबर 2025 की घटना है। आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू से हमला किया था। यह 19 सितंबर 2025 की घटना, मतलब पिछले साल की घटना है। तो जो 40 दिनों में बड़ी वारदातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील बने हुए इन चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर। सवाल यह है कि आखिर पुलिस इस तरह की वारदात कैसे रोकेगी। प्रेरित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेरित, नई चाकूबाजी की घटनाएं अभी दिल्ली में फिर सामने आ रही हैं और ये ट्रेंड पिछले 30-40 दिनों से देखें तो काफी ज्यादा बढ़ चला है, जब लोग चाकूबाजी से लोगों को या तो मौत के घाट उतार देते हैं या जख्मी कर देते हैं। फिलहाल अभी जो मामले सामने है उसमें किस तरह से कार्रवाई कर रही है पुलिस? अब बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले 3 महीने में 10 से ज्यादा बड़े चाकू के घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर चाकूबाजी से 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठता है कि क्या अपराधियों के मन में दिल्ली पुलिस को लेकर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, जिस तरीके से लगातार चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। चाहे हम बात करें कि जिस तरीके से मोती नगर में एक शख्स के ऊपर जब हमला होता है, जब वो पार्क में बैठा था उसके ऊपर हमला होता है, उसके बाद अगर ख्याला की बात करें तो एक नाबालिग जो 16 साल का लड़का था सोहेल, उसके ऊपर चाकूबाजी से हमला की जाती है और उसके वो तड़प कर वही दम तोड़ देता है। अगर बात करें जिस तरीके से जो है वो मंगोलपुरी की घटना देखें तो एक लड़का जो है जो अपने प्री बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जाता है और स्कूल से बाहर निकलता है, उसके ऊपर से चाकू से हमला किया जाता है और वो शख्स तड़पता रहता है और उसके सर में घंटों तक चाकू फंसा रहता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार चाकूबाजी के अलग अलग इलाकों से मामले सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर माना जा सकता है कि शायद अपराधियों के मन में अब दिल्ली पुलिस को लेकर कोई खौफ नहीं है। हालांकि जो तमाम जो घटनाएं उसके बाद दिल्ली पुलिस थोड़ी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस लगातार जो है सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। उसके अलावा जो तमाम जो लिंक्स है उन्हें जोड़ करके उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अलग अलग जिलों में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई हुई है, जिस टीम के जरिए तलाशी ली जा रही है, कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन शख्स है जिनके मन में इतना दिल्ली पुलिस के लेकर के कोई खौफ नहीं बचा है और लगातार चाकूबाजी जैसे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि आपको बताएं तो जिस तरीके से चाहे जापानी पार्क हो, चाहे बदरपुर का मामला हो, चाहे मंगोलपुरी का मामला, अगर मंगोलपुरी के मामले में प्रेरित आप नजर बना रखिए, पुलिस किस तरह से और कार्रवाई करती है इस पर आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी जो हुई उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। यहां चाकुओं से हमला करके हत्या की गई। स्कूल के गेट के बाहर चाकू से छात्र पर हमला किया गया। मंगोलपुरी में 40 दिन में यह 5वीं चाकूबाजी की वारदात। घटना में एक मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 10वीं का छात्र फेयरवेल के बाद जैसे ही गेट के बाहर निकला, कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया था। छात्र पर ताबड़तोड़ चाकू से हमले किए गए। बेरहमी से छात्र के सिर पर आर पार तेज धार हथियार से उस पर हमले किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले दिनों चाकूबाजी की घटनाएं दिल्ली में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कब कब चाकूबाजी की घटनाएं हुई मैं आपको बताता हूं। ये कहानी राजधानी दिल्ली की है दर्शकों, इस बात को गौर करने की जरूरत है। राजधानी कितनी सेफ है जरा इनसे समझिए। 10 फरवरी 2026 को ख्याला इलाका, नाबालिग सोहिल की चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई। अभी भी बड़ा मिस्ट्री है कि इसकी हत्या की क्यों गई है, क्योंकि अभी तक जो हत्यारे वो पकड़े नहीं गए, पुलिस के हाथ खाली हैं। अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ वार किए, उसके बाद सोहिल ने दम तोड़ दिया ऑन द स्पॉट। पूछताछ के लिए 2 लोगों को हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहां पर सीसीटीवी खंगाले गए और उसके बाद 2 लोग हिरासत में लिए गए। 9 फरवरी 2026 को 40 दिन में 5वीं चाकूबाजी की वारदात मंगोलपुरी में हुई है। 40 दिन और 5 चाकूबाजी की वारदातें सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि राजधानी दिल्ली में आखिर लोग सेफ कैसे होंगे। दरअसल यहां मंगोलपुरी में फेयरवेल के बाद 10वीं के एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया था। नाबालिग लड़कों ने छात्र को मौत के घाट उतार दिया। छात्र के सिर पर इतने हमले किए गए कि उसकी मौत हो गई। नुकीले हथियार से बार बार उसके सर पर हमले किए गए। डीडीए पार्क में नाबालिग समेत 2 को चाकू मार दिया गया। ये 9 फरवरी 2026 की घटना है, मोती नगर की घटना है, जब डीडीए के पार्क में हमला किया गया था। छात्र जावेद की मौत हो गई। शख्स एम्स में भर्ती है, मतलब 2 लोगों पर हमला हुआ था। एक जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, दूसरा अस्पताल में भर्ती है। लूटपाट की कोशिश के दौरान पीठ पर चाकू मारा गया था, जो मोती नगर में घटना सामने आई थी। फिर 6 फरवरी 2026 की इस वारदात को समझिए। बदरपुर में गौतमपुरी में जीजा साले पर चाकू से हमला किया गया। कार का साइड मिरर तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद लोग आपाक हो बैठे। पुरानी रंजिश के चलते हिंसक झगड़े में यह पूरी कहानी तब्दील हो गई थी। जापानी पार्क में एक शख्स पर चाकू से हमला 15 जनवरी 2026 को रोहिणी में हुआ था और यहां पर जापानी पार्क में हमला हुआ। लव अफेयर के चलते शख्स को चाकू मार दिया गया, उस पर हमला कर दिया गया। एक ही परिवार के 3 लोगों को चाकू बाजी की घटना में जख्मी कर दिया गया। यह 6 अक्टूबर 2025 की घटना मंगोलपुरी की।
सिरफिरे ने घर में घुसकर तीनों पर हमले किए थे। आर ब्लॉक में चाकूबाजी की वारदात सामने आई थी और इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। यह मंगोलपुरी 19 सितंबर 2025 की घटना है। आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू से हमला किया था। ये 19 सितंबर 2025 की घटना, मतलब पिछले साल की घटना है। तो जो 40 दिनों में बड़ी वारदातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील बने हुए इन चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर। सवाल यह है कि आखिर पुलिस इस तरह की वारदात कैसे रोकेगी।